प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। There is no need to get panic. You started your class, प्रभु जी। या प्रभु। हाँ, जस्ट अ सेकंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट लाइव ऑन यूट्यूब गया बिकॉज अभी जो प्रभु है रोजा खोलना वो कोई होगा एक प्रभु जी। धन्यवाद जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे There कृष्णा is no प्रभु जी। need to get panic. You started your class, प्रभु जी। या ओके, सो एवरीथिंग इज गुड, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो आप सभी को वॉइस क्लियर है बिल्कुल? हरे कृष्णा। Yes, प्रभु जी। जी, It's तो clear। हम शुरू करते हैं जी। तो हम अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण हम अपना शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले आप सभी को जो है लेवल 2 में पहुंचने के लिए आप सभी को बहुत सारी जो है हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी का इस लेवल 2 में हार्दिक स्वागत है। लेवल 1 में हमने कुछ जो श्लोक जो है ना, एक हर अध्याय को एक सार रूप में हमने देखने का प्रयास किया था। अभी लेवल 2 में हम हर अध्याय के हर श्लोक को जो है पढ़ेंगे और उसको जो है अच्छे से समझने का हम प्रयास करने जा रहे हैं, है ना। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, आप में से कौन बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। जी प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा। 700 श्लोक है प्रभु जी। जी 700 श्लोक है माता जी। और पिछले जो लेवल था, है ना, लेवल 1 में जो है हमने 700 श्लोक तो हमने नहीं किए हैं, है ना। हमने कुछ ही श्लोक किए हैं। अगर किसी अध्याय में लगा के चलिए कि अगर 40 श्लोक हैं तो हो सकता है हमने 20 श्लोक जो है, या फिर जो भी महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं उस अध्याय से संबंधित, है ना, जिसमें हमको उस अध्याय के सार रूप के बारे में हमको पता चलेगा, तो हमने उन श्लोकों के ऊपर चर्चा की। और हमने लेवल 1 जो है उसमें हमने भगवत गीता को एक सार रूप में जाना कि भगवत गीता में कौन कौन से विषयों के ऊपर जो है चर्चा हुई है, किस अध्याय में किस विषय के ऊपर जो है चर्चा की गई है ना। तो हमारे लिए क्या जो है एक स्टेज जो है हमने लेवल 1 में तैयार किया, एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया, है ना। अभी हम लेवल 2 में हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। अब हम जो है उसकी गहराई में, थोड़ा सा और गहराई में उतरने की कोशिश करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी जो है अपनी सीट की पेटी जो है कस करके बांध लीजिए, है ना। हो सकता है कुछ इस यात्रा में थोड़े बहुत क्या बोलते हैं हिचकोले जो आते हैं ना, जैसे आप जब जहाज में बैठते हैं तो ऊपर जो है टर्बुलेंस आता है ना, जब आप हवाई जहाज में क्या बोलते हैं सवारी करते हैं, तो थोड़ा सा जब मौसम बदलता है ना, तो मौसम बदलने के कारण जो है जो पायलट जो है, पायलट अनाउंसमेंट करता है कि सभी यात्रीगण अपनी सीट की जो है पेटी बांध लीजिए, ना, क्योंकि वातावरण में जो है परिवर्तन आ रहा है। और वातावरण में परिवर्तन आ रहा है तो हो सकता है कि जो हमारा हवाई जहाज है उसमें थोड़ा बहुत टर्बुलेंस आए, है ना। तो हो सकता है बहुत सारी चीजें जो है हमको, कुछ कुछ चीजें नई भी हमको सीखने को जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप सभी जो है अपनी सीट की पेटी जो है वो जो है बांध करके तैयार हो जाइए, और हम जो है अब अपनी इस यात्रा की उड़ान जो है वो भरने जा रहे हैं। तो यात्रा की उड़ान भरने से पहले हम जो है मंगलाचरण करेंगे। आप में से कोई भक्त इच्छुक हैं जो मंगलाचरण की सेवा करना चाहते हैं? पहले मैं आपको प्रायोरिटी देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई भक्त हैं जो मंगलाचरण की सेवा करना चाहते हैं? चलिए ठीक है, हम ही शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपा
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के अध्याय 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता का अध्याय जो है, इवन पूरी भगवत गीता के हर पात्र जो है अपने आप में क्या है, एक विशेष महत्व जो है रख रहे हैं ना। भगवत गीता का पहला अध्याय, भगवत गीता के पहले पात्रों के बारे में अगर हम बात करें, भगवत गीता में कितने पात्र हमको देखने को मिलते हैं, कौन बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। भगवत गीता के पात्रों की संख्या, मतलब कौन कौन से पात्र जो हैं भगवत गीता के इस जो ये ग्रंथ है, इसमें कौन कौन किस किस के बीच में चर्चा हो रही है? हरे कृष्णा जी। प्रकाश प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक पात्र का नाम आ, बताइए। यहाँ पे 4 पात्र है। एक भगवान जी श्री कृष्ण, दूसरा है एक अर्जुन। बस बस एक एक, हाँ ओके ठीक है। अर्जुन और भगवान कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड जी। कृषा माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। जी माता जी। दो हाँ दो जी, पात्रों के नाम जो है संजय प्रभु ने बताए। और धृतराष्ट्र जी जी धृतराष्ट्र, ओके। और संजय जी एक, के बीच में जी स्टार्टिंग ही धृतराष्ट्र जी के उससे होती है, भगवत जी जी गीता जी, की और श्लोक संजय से। है ना। जी 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 जी, हाँ जी सब। बिल्कुल जी। तो हमारे पास जो है भगवत गीता में 4 पात्र हैं, है ना। जी तो जी अभी जो है यहाँ पर कोई भी किसी के मन में जो है, ये एक वो हो सकता है कि भगवत गीता तो भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान है, तो भगवत गीता में अर्जुन क्योंकि अर्जुन को यह ज्ञान दिया जा रहा है, तो अर्जुन है, मानते हैं ना, अर्जुन का होना बनता भी है, क्योंकि अर्जुन ही तो सवाल पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण जो है वो जवाब दे रहे हैं। संजय का भी चलिए कि ठीक है, संजय को जो है गुरु कृपा से जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, ठीक है, तो वो भी वो कर रहे हैं। पर एक थोड़ा सा मन में ऐसा नहीं आता कि धृतराष्ट्र जो इतना लाइक कैसी सोच मानसिकता वाला मनुष्य जो है, वो भगवत गीता में क्या कर रहे हैं ना। भगवत गीता में 3 लोग जो है हो सकते थे, पर धृतराष्ट्र जो है वो यहाँ पर क्या 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 बताना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, भगवत गीता में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको सीख ना देता हो। भगवत गीता में अगर धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र भी सबसे पहले भगवान के दिए हुए ज्ञान में भगवान कृष्ण की बजाय सबसे पहला पात्र कौन है? जो धृतराष्ट्र जो है भगवत गीता में जो है सबसे पहले बोलना शुरू कर रहे हैं। और देखा जाए तो भगवत गीता का सबसे पहला शब्द ही क्या है? धृतराष्ट्र से शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर धृतराष्ट्र जो पहला शब्द जो है वो हमको अपने जीवन की जो है एक महत्वपूर्ण सीख जो है हमको यहाँ देता है। और इसी तरीके से भगवत गीता के अंत तक पूरे के पूरे 700 श्लोक जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के विभिन्न जो दौर हैं या फिर हमारे जीवन के जो विभिन्न भाग हैं, विभिन्न भागों के विभिन्न स्तरों पर जो है हमको नई नई जो है सीख हमको दे रहे हैं। यहाँ पर धृतराष्ट्र भी जो है वो हमको सीख दे रहे हैं। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? आप में से कोई जानता है कि धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी अनम्यूट कीजिए। माता जी आई थिंक आप खुद से अनम्यूट कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है कि भूमि को हड़पने वाला व्यक्ति, मतलब भूमि को हड़पने वाला नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ धृत का मतलब है जो जकड़ के रखे, है ना, जकड़ के रखना, है ना, जो अपने राष्ट्र को जकड़ के रखना चाहता है कि ये बस मेरा है, मेरे अलावा किसी का नहीं, है ना, ये मेरा है, मेरे बाद मेरी संतान का, है ना, मतलब इसका स्वामी केवल मैं हूं, मेरे अलावा कोई और स्वामी नहीं हो सकता, है ना। तो जो भी अपने धन संपत्ति से मतलब जो जकड़ करके रखना चाहता है ना, जो उसके ऊपर स्वामित्व का भाव या कि केवल मैं ही स्वामी हूं और कोई स्वामी नहीं, है ना, तो जब ऐसी मानसिकता किसी घर में होती है ना कि केवल मैं, मेरे अलावा कोई और नहीं, है ना, तो धृतराष्ट्र जो है, पहला तो हमको धृतराष्ट्र शब्द का एक गहरा मतलब पता चलता है कि धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है जो अपने राष्ट्र अर्थात अपनी संपत्ति, जो भी उनकी संपत्ति है उसको जकड़ करके रखना चाहता, मतलब बस कहीं कहीं चली ना जाए, है ना, जो अपने संपत्ति के लिए जो है बहुत ज्यादा बोल लीजिए कि क्या बोलते हैं, अटैच्ड बोल लीजिए ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अटैच्ड जो है ना, जो किसी के साथ उसको साझा नहीं करना चाहता, है ना, इवन अपने भाई के साथ भी नहीं, तो जब धृतराष्ट्र जैसी मानसिकता किसी घर में होती है तो वो किस प्रकार पूरे के पूरे कुल के सर्वनाश का कारण बनती है, यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है वो हमको बताते हैं ना। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, है ना, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, और धृतराष्ट्र की मानसिकता के कारण 100 के 100 पुत्रों का जो है सर्वनाश हो गया, है ना। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है हमको एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि जिस प्रकार की मानसिकता धृतराष्ट्र की है वैसी मानसिकता जब जब किसी भी घर में, किसी भी परिवार में जन्म लेगी, कुल का सर्वनाश होगा ही होगा। अभी देखे, अब ये मैं नहीं बोल रहा, धृतराष्ट्र जो हैं वो खुद से ही बोल के बता रहे हैं कि उनकी मानसिकता कैसी। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के दोनों सगे भाई हैं। धृतराष्ट्र और पांडु जो हैं वो दोनों के दोनों सगे भाई हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो है बहुत जो है मतलब देखा होगा इस तरीके से कि जब भी आप अपने चाचा ताऊ के साथ या इस तरीके से जब आप जाते हैं, या फिर आपके चाचा के बेटे, है ना, आपके बड़े पापा के बेटे, या इस तरीके से जब भी आपके पापा के साथ जाते हैं या आप अपने चाचा के साथ जाते हैं, साधारणतया क्या होता है कि जब भी आप कहीं किसी शादी में गए, किसी भी प्रोग्राम में आप गए हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, ठीक है, अपने मतलब चाचा ताऊ के साथ में, और वहां पर अगर कोई आपके चाचा से पूछ ले कि अरे ये बच्चा किसका है, या इस तरीके से ना कि ये बेटा किसका है, आप में से कितनों को लगता है कि आपके मतलब चाचा लोग जो हैं वो ये बोलेंगे कि ये तो फलाने का, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कि आपके पापा का नाम लगा लीजिए कि धर्मराज है या इस तरीके से, है ना, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो वो आप में से कितनों के ये बोलेंगे कि ये धर्मराज का बेटा है। आई थिंक नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने तो मेरे परिवार में नहीं देखा। जब भी ऐसा होता है तो मेरे चाचा लोग क्या बोलते हैं कि मेरा ही बेटा है जी, अपना ही बेटा है ना। अच्छा, ये तुम्हारे नाम का है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है सामने वाले की तरफ से कि अच्छा ये तुम्हारे नाम का है, मतलब तुम्हारी अपनी संतान है, तो बोलेंगे कि नहीं मेरे भाई की संतान है पर अपना ही बेटा है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना, है ना। कितने कितने लोगों के घर में मतलब इस तरीके से ना, यूं परायों जैसा फील नहीं होता है ना। कितने लोग एग्री करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल सही बोला जा रहा है। हरे कृष्ण।
जी, है ना। तो अभी देखिए, परंतु इस धृतराष्ट्र को देखिए, धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, कलयुग के इस घोर समय में भी जो है, आज के मतलब अभी के जो मनुष्य जो है, वो भी अपने भाई के बेटे या जो है उनको जो है अपना ही बेटा कह करके संबोधित करते हैं, है ना। और उस समय धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर देखा जाए तो धृतराष्ट्र जो है अपने बच्चों में और पांडु के बच्चों में क्या कर रहे हैं, एक भेदभाव जो है कर रहे हैं ना, किस तरीके से मानसिकता दर्शा रहे हैं, है ना। दोनों के दोनों, धृतराष्ट्र के बच्चे भी और पांडु के पुत्र जो हैं, एक कुल से बिलोंग करते हुए भी उनको क्या किया जा रहा है, जैसे कुल, वो इस कुल से बिलोंग ही नहीं करते हैं ना, उनको किस तरीके से परायों जैसा फील करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र की जो है कुमानसिकता जो है वो क्या होती है, यहाँ पर प्रदर्शित होती है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पहले जो है धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे संजय, युद्ध की जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की योजना से जो एकत्र हुए हैं मेरे तथा पांडु के पुत्र, उनके बीच में क्या वार्ता चल रही है, जरा मुझे बताओ। तो अभी जो है संजय बोलना शुरू कर रहे हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से ये शब्द कहे। दुर्योधन के गुरु का नाम कौन बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा जी, कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अच्छा एक सेकंड वो एक सेकंड जी माता जी जी, एक सेकंड। मैं वाणी श्री माता जी से पूछना चाहूंगा, है ना। अच्छा जी, कोई बात नहीं। जी जी माता जी, वाणी श्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हेलो जी। जी 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 प्रभु जी, द्रोणाचार्य जी नाम है उनका। जी 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 बिल्कुल। तो अभी जो है संजय बोलते हैं कि पांडवों के जो व्यूह रचना है ना, पांडवों की जो एक सैन्य रचना देखी है ना, किस तरीके से प्लानिंग करके आगे कौन से जो है मतलब सैनिक खड़े होंगे ना, जो पैदल सैनिक हैं वो खड़े हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से ढाल वाले पहले आगे जो है ढाल और तलवार वाले खड़े हैं, फिर उनके पीछे जो है धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं, फिर उनके पीछे जो है रथी खड़े हैं, फिर उसके पीछे जो है हाथियों पर सवार जो महारथी जो हैं वो खड़े हुए हैं ना, इस तरीके से। तो घुड़सवार और रथी और महारथी और फिर पीछे सबसे पीछे किस तरीके से हाथियों वाले, तो ये पूरी की पूरी जो उनकी व्यू की रचना जो है जब दुर्योधन ने देखी तो दुर्योधन ने क्या किया, देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहा। अभी देखिए संजय जी ने एक शब्द यूज किया है कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन, हालांकि दुर्योधन राजा नहीं है, हालांकि दुर्योधन राजा नहीं है, परंतु फिर भी जो है उनको राजा करके बोला गया कि राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, है ना, और उसने ये शब्द कहे। अब राजा दुर्योधन कहने के पीछे भी जो है संजय जी का एक बहुत ही विचित्र जो है मकसद है ना, क्योंकि उनको पता है कि जो धृतराष्ट्र जो है किस प्रकार से ये सवाल पूछ रहे हैं ना, उनके उनके मन की मानसिकता क्या है। तो अपने राजा को एक पल की खुशी देने के लिए, है ना, संजय जो है वो दुर्योधन को, है ना, अपने बेटे को कि अरे चिंता मत कीजिए, आपके बेटे राजा दुर्योधन जो हैं वो तो इस पूरी की पूरी व्यूह रचना को देख करके अपने गुरु के पास जो है जाते हैं और जाकर के ये शब्द बोलते हैं, पश्यैतान पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को तो देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है ना। अभी जो है दुर्योधन ताना कस रहे हैं, है ना। दुर्योधन गए अपने
गुरु के पास, है ना, जो है द्रोणाचार्य के पास, और जा करके बोलते हैं कि जरा इस पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को तो देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो लेवल 1 में जो है आप में से कितनों ने ये पूरी की पूरी चीज जो है समझी है कि द्रुपद के पुत्र का और जो द्रोणाचार्य के बीच में संबंध क्या है? हरे कृष्ण, आप में से कितने लोगों को पता है द्रुपद के पुत्र जो हैं, है ना, और ये द्रोणाचार्य के बीच में संबंध? हरे कृष्णा, बस 4 लोग। जी, आप में से कौन बताना चाहेंगे? एक सेकंड, प्रियंका माता जी हो गए हैं, जिग्ना माता जी। जी हरे कृष्णा, जिग्ना माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी गुरु द्रोणाचार्य के मित्र थे द्रुपद के पिताजी। इस जी नाते इस नाते वो एज इन उनके गुरु भाई भी थे, जी मित्र थे, गुरु भाई भी थे। तो ये रिश्ता हुआ गुरु द्रुपद का उनके साथ। जी 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 द्रोणाचार्य जी के साथ, है ना। तो अभी जी आप में से पूरी कहानी पता है कि किस तरीके से ऐसा टोंट क्यों मारा जा रहा है कि आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इसको जो है इसकी जो कहानी जो है, आपको, आप में से एक सेकंड में आप सबके जो है हाथ नीचे करता हूँ और मुझे बताइए कि ये कहानी भी जो है आप सबको पता है क्या, कि किस प्रकार जो है यहाँ पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इसे कौशल से व्यवस्थित किया है। अगर आप में से किसी को पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताने का प्रयास करूंगा। जी कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ जी, वो उन्होंने बताया था पहले वाले प्रभु जी ने कि जी दोनों आश्रम में एक तो दोस्त थे और एक क्षत्रिय थे, और द्रोणाचार्य जी जो है ब्राह्मण थे। तो अर्जुन जी जी ने जो उनके गुरु, सॉरी, अर्जुन जी के गुरु द्रोणाचार्य जी थे, तो उन्होंने द्रौपदी जी को हराया था। और जी जिससे कि उसके बाद उन्होंने क्रोधित होके अपने 2 पुत्रों का जन्म करवाया था थ्रू मंत्रोच्चारण के द्वारा, ताकि वो उससे आगे जाकर रिवेंज ले सके, इसलिए, और जी उनको हरा जी जी सके। और ये कहानी स्टार्ट इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने द्रोणाचार्य जी की पहले बेइज्जती की थी जब वो जी द्रोणाचार्य जी के पास गए। जी जी बहुत बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सभी जो हैं ये कहानी जो है लगभग लगभग जानते हैं। जी जी तो जी जी तो हुआ था ये कि द्रोणाचार्य जी जो हैं, द्रोणाचार्य और द्रुपद जो हैं एक ही गुरुकुल में जो है पढ़ते थे, है ना, दोनों ही सहपाठी हुआ करते थे और सहपाठी थे दोनों के अंदर जो है मित्रता, घनिष्ठ मित्रता जो है थी। तो जब गुरुकुल का अवधि जब समाप्त होती है और वो गुरुकुल से शिक्षा लेकर के जब जाते हैं तो दोनों के बीच में एक वादा किया जाता है ना। जो द्रुपद जो हैं, द्रुपद राजा थे और द्रोणाचार्य जो हैं वो एक ब्राह्मण थे, है ना, जो किनको शिक्षा प्रदान करते थे, शस्त्रों की शिक्षा जो है, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान करते थे राजाओं के बेटों को, है ना। तो युद्ध क्षेत्र के बारे में किस तरीके से युद्ध किया जाता है ना। तो बोला जाए तो क्षत्रियों के गुरु थे, ना, क्षत्रियों के गुरु थे। तो द्रोणाचार्य जो है वो ब्राह्मण थे और राजा द्रुपद जो है वो राजा के, जो द्रुपद जो है वो राजा के बेटे थे, है ना। तो इस वजह से जो है द्रुपद जो है अपने दोस्त को जो है वादा करते हैं कि ऐसा, मतलब कभी भी जीवन में मित्र की याद आए, है ना, जिस तरीके से हम बोल देते हैं कि तेरा भाई जो है तेरे सामने खड़ा होगा, है ना, जब भी तेरे को काम, तेरे मन में जब भी कुछ वो हो तो बस याद कर लेना, है ना, मैं तेरे सामने खड़ा हूंगा। तो इस तरीके से बड़े बड़े वादे जो है द्रुपद ने किए, है ना। एक समय आया द्रोणाचार्य जी को जो है अपने मित्र की याद आई, सोचा कि मित्र से मिलने जाया जाए। परंतु जब वो मिलने जाते हैं, बस ऐसे ही मिलने जाते हैं कि ना, बस याद आ गई कि यार हम, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, है ना, तो चलो उनसे मिला जाए हाल चाल पूछने के लिए। तो द्रोणाचार्य उनके, जब वो बड़े हो गए थे तो अपना राजा द्रुपद को राजा बना दिया गया था इस तरीके से। तो जब वो मिलने के लिए जाते और बोलते कि मुझे महाराज द्रुपद से मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ, है ना। तो राजा द्रुपद ने जो है क्या किया था, उनका बहुत ज्यादा अपमान किया था, है ना, कि मैं नहीं जानता किसी द्रोणाचार्य को, है ना। उनको उनको ये हो गया कि क्या पता मुझसे मेरा राजकाज मांगने ना आ गया हो, है ना।
कि अब वो तो गरीब ब्राह्मण है ना, तो कुछ भी आ गया होगा मुंह उठा के मांगने के लिए। तो उसने सैनिकों को बोला कि मैं नहीं जानता, हाँ ब्राह्मण का वेश ले रखा है, उनको बढ़िया से जो भी दान दक्षिणा देनी है दो और उनको चलता करो यहाँ से, है ना। मैं नहीं जानता किसी द्रोणाचार्य को इस तरीके से। तो उनको जो है उन्होंने उनका जो है अपमान किया। और अपमान जब द्रोणाचार्य ने देखा कि एक राजा के मन में ऐसे भाव, है ना, तो प्रजा का क्या ही होगा। तो उस राजा को सीख देने के लिए उन्होंने उनको उनको जिस चीज का घमंड था, है ना, द्रुपद को जो एक सैन्य शक्ति का कि मैं राजा हूं, है ना, जिस बल का उनको घमंड था, उस घमंड को चूर करने के लिए उन्होंने पांडवों को भेजा कि जाओ और राजा द्रुपद को जो है बंदी बना करके ले आओ, है ना, ताकि राजा को का जो घमंड है सैन्य शक्ति की, मैं ताकतवर हूँ, है ना, उसका घमंड जो है वो बस चूर हो, राजा को जो है अपनी गलती का एहसास हो, है ना। तो उनको बंदी बना करके लाए और बंदी बनाकर लाने के बाद जो है इधर से भीम जो है वो कर रहे हैं कि आप बोले गुरुदेव, अभी बोलो तो जो है सिर काट दो, अभी बोलो तो ये कर दूं, है ना। परंतु द्रोणाचार्य जी जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं, उनको बस उनकी गलती का एहसास करवाना है ना। उनको बंदी बना करके लाए, उनको दिखाया कि देखो सैन्य शक्ति का घमंड नहीं होना चाहिए ना, कभी भी जो है सामने वाले को मतलब कम नहीं आंकना चाहिए, या फिर अपने पास जो है उसका घमंड नहीं करना चाहिए। तो उनको बंदी बना करके लाया और बोलो कि इनको जाने दो, है ना, यही सबसे बड़ी सजा है कि इनको बंदी बना करके असहाय अवस्था में ला करके अब इनको खुला छोड़ दो, है ना, बस ये इससे बड़ी सजा कुछ नहीं होगी। तो उस चीज को जो है द्रुपद जो है वो दिल पर ले गए, है ना। अब द्रुपद जो है यज्ञ करते हैं और पुत्रों की प्राप्ति करते हैं जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेंगे, है ना, द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेंगे। आप में से कौन कौन जानते हैं उन दो पुत्रों के नाम जो द्रुपद के हुए? हरे कृष्णा। जी प्रियंका माता जी। अच्छा, अब की बार दयाकांत प्रभु जी से पूछ लेते हैं। जी हरे कृष्णा दयाकांत प्रभु जी। दयाकांत प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था द्रौपदी। जी एक पुत्र अश्वत्थामा, सॉरी नहीं नहीं नहीं, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जी जी। जी धृष्टद्युम्न और एक और पुत्र शिखंडी। जी शिखंडी थे। जी है ना, तो शिखंडी भी थे। तो यहाँ पर जो है अब जब क्या बोलते हैं राजा द्रुपद के जब दो पुत्र होते हैं, है ना, उनमें से धृष्टद्युम्न भी जो है थे, है ना, बड़े थे जो। तो धृष्टद्युम्न को जो है भेजा जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना। जब वो बड़े हुए कि युद्ध की शिक्षा कहाँ से वो की जाए, तो उनको पता है कि द्रोणाचार्य जो है उनसे निपुण शिक्षक जो है कोई हो ही नहीं सकते हैं। तो वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि मेरे पुत्र को जो है शिक्षा प्रदान कीजिए, है ना। द्रोणाचार्य को पता है कि जो द्रुपद के जो पुत्र हैं वो उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इतना जानने के पश्चात भी द्रोणाचार्य जो है एक ब्राह्मण के जो एक कर्तव्य है उससे पीछे नहीं हटते हैं, और सारी की सारी वो शिक्षाएं द्रुपद के पुत्र को भी देते हैं, जो उन्होंने अपने जो क्या बोलते हैं बड़े दिल के करीब जो पांडु के पुत्र हैं, है ना, पांडवों को जितनी भी सारी की सारी गुह्यतम शिक्षाएं जो है शक्तियों की, या इस तरीके से अस्त्र शस्त्र और विभिन्न प्रकार की शक्तियों की जो उनको शिक्षा प्रदान की, समस्त प्रकार की शिक्षाएं जो हैं वो द्रुपद के पुत्र को भी प्रदान की। तो अभी यहाँ पर दुर्योधन जो है, दुर्योधन इसी चीज का टोंट मार रहे हैं कि अगर आपने द्रुपद के पुत्र को अगर शिक्षाएं ना दी होती तो वो आज के टाइम पे आकर के आपके अगेंस्ट में ना खड़े होते, आपके विरुद्ध जो है विरोधी सेना जो है उसके व्यूह की रचना जो है ना किए होते। अब इस सेना के बारे में बता रहे हैं जो दुर्योधन है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं।
यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद, है ना। अब जो है बोल रहे हैं कि सामने वाली टीम में देखो, सामने वाली सेना में भीम अर्जुन के समान युद्ध करने वाले बहुत सारे जो हैं वीर धनुर्धर हैं, है ना, जिनका उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद इत्यादि। धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी उनकी सेना में हैं। और कौन कौन से योद्धा उनकी सेना में हैं? युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी उस सेना में हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अभी क्या किया दुर्योधन ने जो है बड़ी देर तक तो जो है अपनी सेना का गुणगान, सामने वाले जो विरोधी सेना का गुणगान गाया, है ना, कि ध्यान से देखिए आप, सामने वाली जो सेना है उसमें भीम है, ये है ना, और सारे के सारे जो महारथी हैं सबके बारे में जो है बखान किया। एक पल के लिए जो है दुर्योधन को लगता है कि कहीं दूसरे की सेना के जो महारथी हैं उनका बखान करने में कहीं जो महाराज जो है ना, द्रोणाचार्य जी जो हैं, द्रोणाचार्य जी का मनोबल जो है कहीं वो फीका ना पड़ जाए, है ना। तो अभी जब ये उनके दिमाग में आया तो वो क्या करना चालू करते हैं कि चिंता मत कीजिए, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी भी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से जो है निपुण है ना। तो जो दुर्योधन किस प्रकार से एक कूटनीतिज्ञ था, है ना। दुर्योधन की यहाँ पर जो है कूटनीति के बारे में पता चलता है ना। तो अब जो है वो अपने गुरु का जो है ना, द्रोणाचार्य जी, है ना, द्रोणाचार्य जी की जो है मनोबल को जो है बढ़ा रहे हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च, कि हे मेरी सेना में स्वयं आप, अभी देखिए चाटुकारिता की हद देखिए, है ना, क्या बोल रहे हैं कि मेरी सेना में महाराज स्वयं आप, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, है ना। बोल रहे हैं कि मेरी सेना में हे द्रोणाचार्य गुरु महाराज, मेरी सेना में स्वयं आप हैं, फिर भीष्म पितामह हैं, कर्ण है, कृपाचार्य है ना, जो उनके कुलगुरु हैं, कुलगुरु कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, है ना। हालांकि अभी देखिए आगे जाकर के हमको पता चलेगा कि किस तरीके से दुर्योधन को जो है भीष्म पितामह की होने का जो है, भीष्म पितामह का उनकी सेना में होने का जो है एक बहुत ज्यादा ही जो है आत्मविश्वास जो है प्राप्त हो रहा है भीष्म पितामह के होने के कारण, क्योंकि भीष्म पितामह को जो है इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। इतना जानते हुए दुर्योधन को ये पता है कि जिस सेना में सेनापति जो है वो भीष्म पितामह है, उस सेना की हार नहीं हो सकती है। ये पता होने के बाद भी कि उनकी सेना की विजय जो है वो केवल और केवल भीष्म पितामह के ऊपर जो है डिपेंड करती है ना। फिर भी उसने क्या किया, द्रोणाचार्य जो है, द्रोणाचार्य का नाम लिया कि मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भ्रुविश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं, है ना। तो जहां तक अन्य वीरों की बात चल रही है तो वो अन्य वीर कौन कौन से जिनके बारे में यहाँ पर जो दुर्योधन बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जयद्रथ के बारे में, कृतवर्मा तथा
शल्य का जो है शल्य जो है ना, उनके बारे में बोला जा रहा है। शल्य जो है वो पांडवों के जो है मामा है ना। तो शल्य पांडवों के मामा भी देखा जाए तो जो ये नकुल और सहदेव जो है ना, नकुल और सहदेव जो है, नकुल सहदेव के जो मामा है ना, उनके बारे में जो है यहाँ बोला जा रहा है कि कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, और वे सब जो है दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है ना। क्योंकि समय पड़ा था तब जो ये दुर्योधन जो है, दुर्योधन ने उनके जो मामा जो है ना, उनकी भी जो है किसी प्रकार से जो है मदद की थी है ना, और मदद करने के कारण जो है वो कृतज्ञ हो गए थे, और उस ऋण को उतारने के लिए जो है वो उनके लिए जो है जान देने के लिए भी तैयार थे। तो दूसरे शब्दों में यहाँ पर यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे ही जाएंगे है ना। क्योंकि ये जितने भी ये महान क्या बोलते हैं वीर योद्धा है ना, जिनके बारे में अभी दुर्योधन यहाँ पर जो है बखान कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो है क्योंकि पापी दुर्योधन की सेना में सम्मिलित होकर के दुर्योधन की सेना में युद्ध करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सुनिश्चित है कि इस युद्ध में वो सारे के सारे मारे जाएंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है ना। दुर्योधन जो है बोल रहे हैं कि हमारी शक्ति जो है वो क्या है, हमारी शक्ति अपरिमेय है, जिसको आप माप ही नहीं सकते हैं, जिसका मापन ही नहीं किया जा सकता है। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होते हुए भी क्या है, सीमित है ना। उनकी सैन्य शक्ति सीमित है, परंतु हमारी सैन्य शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है, उसको कोई माप ही नहीं सकता है। और क्यों? क्योंकि हमारी सैन्य शक्ति जो है वो पितामह के द्वारा, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनके द्वारा संरक्षित की गई है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवमस्थिता भीष्मं मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अभी जो है दुर्योधन बोल रहे हैं कि इसीलिए, क्योंकि हमारी जो सैन्य शक्ति है वो किसके निरीक्षण में है, हमारी जो सैन्य शक्ति है वो भीष्म पितामह के संरक्षण में है ना, केवल और केवल भीष्म पितामह पर जो है डिपेंड कर रही है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर पूरे जो है दृढ़ तरीके से खड़े रह करके आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अभी यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है उनके मनोबल को, क्योंकि अभी जो है दुर्योधन ने क्या किया, पहले जो है द्रोणाचार्य का नाम जो है सबसे पहले लेकर के कि हमारी सेना में स्वयं आप, पहले उनका मनोबल बढ़ा दिया है ना। फिर सोचा कि कहीं भीष्म पितामह ना बुरा मान जाए, तो भीष्म पितामह के बारे में जो है गुणगान किया जा रहा है कि भीष्म पिता, हमारी सैन्य शक्ति जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, और जिसका निरीक्षण भी किसके द्वारा किया जा रहा है, भीष्म पितामह के द्वारा किया जा रहा है। हाँ ठीक है, दूसरी सेना में भीम है, भीम जो है उनकी सेना का निरीक्षण कर रहा है, भीम के होते हुए भी उनकी सेना की शक्ति क्या है, सीमित है ना, थोड़ी सी जो है उनके पास शक्ति है, परंतु हमारी सैन्य शक्ति जो है असीम है। और असीम क्यों है हमारी सैन्य शक्ति, असीम क्यों है? क्योंकि भैया जो है वो भगवान कृष्ण से जो है उन्होंने क्या ले रखी है, सारी की सारी जो है भगवान कृष्ण की जो मायावी सेना जो है ना, तो उन्होंने अक्षोणी सेना जो है वो भगवान कृष्ण से उनको वो भी मिली हुई है ना। तो इस तरीके से दुर्योधन बोल रहे हैं कि हमारी सैन्य शक्ति जो है क्या है, अपरिमेय है। अभी ये सोच करके कि कहीं इनको ये ना लगे है ना, जो सैन्य और सैनिक जो है अब सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरीके से जो है उनकी सहायता दें, क्योंकि भीष्म पितामह ठीक है, उनके होने से हमारी सैन्य शक्ति का निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं, हाँ, पर वो जो है देखा जाए तो उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान भी है, परंतु एक सत्य को कोई नहीं झुठला सकता। हे गुरु महाराज, भीष्म पितामह
उम्र में जो है क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, है ना। तो उनको आपकी शक्ति की आवश्यकता होगी। आप सभी जो है उनको पूरी तरीके से जो है उनकी पूरी पूरी सहायता उनको प्रदान करें, उनको सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि वो अभी जो है असहाय अवस्था जो है मतलब वृद्धावस्था के कारण जो है उनको जो है आपकी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो आप सभी जो हैं भीष्म पितामह को सहायता प्रदान करने वाले मेन किरदार जो है निभाने वाले हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब जब भीष्म पितामह देखते हैं, है ना, कि किस तरीके से दुर्योधन जो है ना, वो भीष्म पितामह के गुण गाए जा रहे हैं। भीष्म पितामह हालांकि समझ गए थे ना कि ये किस प्रकार से जो है बस एक वो करने की, झूठी प्रशंसा करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु फिर भी, है ना, जो बड़े होते हैं, अपने जो बड़े होते हैं, है ना, बच्चे की खुशी के लिए, बस उसके मन को रखने के लिए, ठीक है, हाँ ठीक है, तुम जीतोगे, है ना, तो ये बोल देते हैं। तो अभी दुर्योधन की प्रशंसा के लिए वो उच्च स्वर में शंखनाद करते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा वो एक प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश जो पौत्र हैं दुर्योधन, उनको यह भी बता दिया कि उन्हें युद्ध में उनकी विजय की कोई आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे तरफ कौन खड़े हैं, दूसरी तरफ साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना क्योंकि उनका कर्तव्य था, और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे, है ना। तो इसलिए जो है भीष्म पितामह जो हैं वो उच्च स्वर में जो है शंख बजाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से दुर्योधन को आगाह करते हैं कि विजय तुम्हारी नहीं बल्कि विजय पांडवों की होगी, परंतु हाँ, क्योंकि अब मैं इस युद्ध में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जो है तुम्हारा मार्गदर्शन करूं, और उसमें कोई भी कसर जो है नहीं छोड़ने वाला हूं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक पण पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्त्यन्त सशब्दस्तुमुलोद्भवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था, है ना। जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख नाद किया, उसके तत्पश्चात ही ढेरों शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे, और जब इन सब का स्वर एक साथ मिला तो वह बहुत ही ज्यादा कोलाहल पूर्ण था। श्वेतैर्हयैर्युक्तैः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला विशाल रथ, जिन पर कौन है, आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब जैसे ही इस सेना के जो कौरवों की सेना के सैनिकों ने अपने जो है वाद्य यंत्र जो भी उनके पास थे, सींग, है ना, शंख और अलग अलग प्रकार के जो है ढोल नगाड़े ये बजाए, तो सहसा ही दूसरी और से जो श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने विशाल रथ पर आसीन भगवान कृष्ण और अर्जुन थे, उन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाने जो है शुरू किए। और अध्याय 1 में हमने देखा उस जो है रथ की विशेषता के बारे में भी जो है हमको पता है ना। आप में से कौन बताना चाहेंगे रथ की विशेषता के बारे में? हरे कृष्णा। किसी और से प्रश्न लेते हैं माता जी, देखते हैं अभी और कोई जो है बताना चाहेंगे। हरे कृष्णा। अभी जो है प्रकाश और कृष्णा माता जी के अलावा आप बताइए, आप में से कोई और बताना चाहते हैं? अलका माता जी, दयाकांत प्रभु जी, दीपशिका माता जी, गायत्री माता जी, केतल प्रभु जी, मोहिनी माता जी, ज्योति माता जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी जी जो दंडवत रथ था प्रणाम। वो रहा था, वो जमीन पे टच नहीं कर रहा, क्या 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 तो माता जी? मानता रहे
युद्ध स्थल में जो भगवान का रथ था ना, जिस पर अर्जुन और भगवान जी विराजमान थे, जी वो रथ जी। टच नहीं कर रहा, हवा में था। अच्छा, ओके। और उसका जो रथ और था वो हनुमान जी का, क्या कहते हैं, जी, यही हनुमान था। जी के द्वारा जो है अंकित था। जी बिल्कुल। हाँ जी। ओके, प्रकाश प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जी अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो रथ यूज कर रहे थे, वो जी। देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त रथ था, और उसमें विशिष्टता गुण भी इंद्र था। इंद्र के द्वारा नहीं प्रभु जी, इंद्र के द्वारा नहीं, वह अग्नि देवता के द्वारा प्रदान किया गया था। और उसमें स्वयं हनुमान जी वहाँ पे उपस्थित था, रथ के आकार में। जी जी। तो उस रथ के बारे में हमने देखा कि यह रथ जो है वह अर्जुन को जो है अग्नि देवता के द्वारा दिया गया था, है ना। और जिसको ऐसा वरदान था कि यह रथ जो है जिस भी दिशा में युद्ध करने के लिए जाएगा विजय प्राप्त करके ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से, और उसके बाद जो है अभी आगे देखते हैं कि किस प्रकार जो है हनुमान जी भी जो है उस ध्वज के ऊपर, उस रथ के ध्वज के ऊपर जो है विराज रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया ना, तो आप सभी जो है इन सभी शंखों के नाम याद रखेंगे। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख, और अति भौजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अभी जो है यहाँ पर जो है भगवान को पांचजन्यम ऋषिकेशो, है ना, भगवान को जो है ऋषिकेश कह करके जो है बुलाया जा रहा है ना। देवदत्तम धनंजय, धनंजय कौन है? धनंजय है अर्जुन, अर्जुन को जो है यहाँ पर धनंजय कह करके संबोधित किया जा रहा है ना। तो भगवान को ऋषिकेश कह करके संबोधित किया जा रहा है क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो समस्त इंद्रियों के स्वामी है ना। भगवान कृष्ण जो है जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है, उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है ना। क्योंकि भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर के उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, है ना। और किंतु भगवान जो है समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन इस प्रकार करते हैं कि जीव जो है वो उनकी शरण ग्रहण कर ले। परंतु विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार अर्जुन के रथ पर सवार होकर के प्रत्यक्ष रूप से भगवान जो है अपने विशुद्ध भक्त जो अर्जुन है उनका जिस प्रकार से उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनकी इंद्रियों का निर्देशन कर रहे हैं कि किस प्रकार तुमको कर्म करना है ना। तो जो है इसीलिए जो है भगवान कृष्ण जो है वो क्या कहलाते हैं? भगवान कृष्ण जो है वो ऋषिकेश कहलाते हैं। भगवान कृष्ण हमारे हृदय में भी निवास करते हैं ना। हमने जो है जाना कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं हर किसी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में मैं जो है विराजमान हूं, है ना। तो भगवान जो है हर किसी की इंद्रियों को निर्देशन देते हैं। जब भी हम कुछ सही कर रहे होते हैं तब हमारे मन में जो एक अजीब सी जो खुशी होती है, जो प्रसन्नता होती है ना, वो भगवान के द्वारा जो है दिया गया इंद्रियों को निर्देश है कि आप जो कर रहे हैं वो क्या है, वो बिल्कुल 100% बिल्कुल सही कार्य है ना। इसीलिए हमको जो है एक अलग ही जो है एक प्रसन्नता का जो है अनुभव होता है ना, एक अलग ही रोमांच हमारे हृदय में होता है। परंतु दूसरी तरफ जब हम जो है गलत कार्य करने जा रहे होते हैं, उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, बचपन में जब स्कूल में हुआ करते थे ना, तो स्कूल में जब कोई एग्जाम होता था, टेस्ट होता था ना, तो अगर चीटिंग करनी होती है ना, सामने टीचर बैठी हुई है, तो हमको क्या लगता था? डर लगता था कि अरे यार कहीं टीचर ना देख ले, है ना, पीछे मुड़ो और कहीं टीचर आके पकड़ ना लेना। तो जो मन में एक डर होता था, वो डर किस तरीके से, है ना, वो डर जो है देखा जाए तो मन में हृदय में जो है परमात्मा रूप में जो भगवान कृष्ण बैठे हैं वो हमको संकेत देते हैं कि यह कार्य गलत है ना। और उसके अलावा भी आपको पहले भी निर्देश दिया जाता है एग्जाम से, टेस्ट से पहले भी आपको, आपके मन में तो आता है कि पढ़ाई कर लो, है ना, कल को जो है टेस्ट है या इस तरीके से, परंतु बुद्धि जो है हावी हो जाती है ना।
हृदय यानी परमात्मा जो है, परमात्मा के बताए गए निर्देश के ऊपर जो है बुद्धि अपना जो है लालच जो है प्रकट करना चालू करते, अरे कल पढ़ेंगे यार, आज कौन देखा जाएगा, पीछे जो है अपना दोस्त बैठने वाला है, यूं करके देख लियो, आराम से हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी तो तू है जो मन लगा करके जो है खेल, है ना। तो इस तरीके से बुद्धि जो है हमारे दिमाग में जो है क्या मन घड़ंत जो है चीजें भरना शुरू कर देती है। परंतु परमात्मा रूपी जो भगवान कृष्ण है वो हमको बताते हैं कि बिना मेहनत के नकल करना जो है गलत है ना, नकल करना जो है गलत है, या इस तरीके तो हमारे मन में जो ये भाव आते हैं, है ना, तो भगवान कृष्ण जो है क्योंकि वो ऋषिकेश हैं, वो हर जीव की इंद्रियों को जो है क्या करते हैं, निर्देशन करते हैं, है ना। भगवान जो है समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर के उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। और अर्जुन को जो है यहाँ पर धनंजय कहा गया क्योंकि जब इनके बड़े भाई युधिष्ठिर जब विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने के लिए उनको धन की आवश्यकता होती थी, तो अर्जुन जो है वो अपने बड़े भाई की जो है सहायता करते थे धन अर्जित करने में, है ना। और भीम को भी वृकोदर कहा गया है ना, क्योंकि जो भीम है वो क्या करते थे, बहुत अधिक खाते थे, है ना। जैसे वे अधिक खाते थे उसी प्रकार से अति मानवीय वो कार्य भी करने वाले थे, जिस प्रकार से हिडिंबासुर का वध करना, है ना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो भी विशेष शंखों का बजाया गया उसका बारे में यहाँ पर आता है। आगे और किस किसने कौन कौन से शंख बजाए, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने दिव्य शंख जो हैं बजाए। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी, है ना। तो यहाँ पर जो है जैसे ही सबने अपने अपने शंखों की ध्वनि जो है प्रकट की, है ना, तो वो इतनी कोलाहल पूर्ण बन गई कि आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान गुंजाती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को भी क्या करने लगी, विदीर्ण करने लगी, है ना। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसी घटनाओं का यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जब भीष्म और दुर्योधन के पक्ष ने जो है अपने अपने शंख बजाए थे तो पांडवों को जो है तनिक भी भय महसूस नहीं हुआ, है ना। परंतु जब पांडवों ने, है ना, पांडवों ने जब अपने अपने शंख बजाए हैं, शंखों की ध्वनि की है, तो किस प्रकार से दुर्योधन के पुत्रों के हृदय जो है वो दहल गए, है ना, दिल जो है वो दहल गए। तो यहाँ पर पता चलता है कि स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में जो है क्योंकि पांडवों का जो है विश्वास है ना, इसी वजह से पांडवों के हृदय जो हैं वो कौरवों के शंख वादन से भयभीत नहीं हुए, क्योंकि पांडवों के मन में जो है भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य विश्वास है। उनको पता है कि भगवान उनकी सेना का जो है निरीक्षण कर रहे हैं, है ना, और उनकी जो है विजय जो है वो बिल्कुल जो है क्या है, 100% जो है निश्चित है। परंतु जो कौरवों की सेना है वो धर्म के विरुद्ध खड़ी है, और जहां पर भी जो भी व्यक्ति अधर्म के पाले में खड़ा होकर के कर्म करता है उसके मन में जो है हमेशा भय रहता ही रहता है ना। हमेशा जो है थोड़ी सी भी कंप कपाहट से जो है उनका हृदय जो है क्या हो जाता है, एक भय उत्पन्न हो जाता है। जिस तरीके से वही वाला उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई
बच्चा जो है क्लास में बैठ करके नकल करने की कोशिश कर रहा हो, थोड़ी सी भी हलचल हो जाए, उसको क्या लगता है, अरे टीचर आ गई, है ना, अरे इस किसी ने देख तो नहीं लिया, है ना। तो क्या होता है, दिल दहल जाते हैं ना। तो क्योंकि कौरवों की सेना जो वो अधर्म के मार्ग पर थी, है ना, और जब धर्म रूपी और धर्म रूपी भगवान कृष्ण की शरण में जो युद्ध करने के लिए पांडवों ने अपने शंख बजाए हैं, तो उन शंखों के इस कोलाहलपूर्ण ध्वनि से जो है समस्त प्रकार के जो सेना जो है ना कौरवों की, सबके जो दिल हैं वो विदीर्ण हो गए, हृदय विदीर्ण हो गए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् ऋण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन जो है यहाँ पर भगवान कृष्ण को अच्युत कह करके पुकार रहे हैं कि हे अच्युत, कृपा करके इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, है ना। भगवान को अच्युत क्यों कहा गया? अच्युत का अर्थ है जो अपने पद से कभी गिरे ना। जी, हरे कृष्णा जी। तो भगवान कृष्ण को जो है अच्युत कह करके पुकारा गया है ना। अच्युत का अर्थ है जो कभी अपने पद जो पद है अपने पद से नीचे ना गिरे, है ना, जो हमेशा वैसा ही रहे जो जैसा है, चाहे वो किसी भी प्रकार के कर्म क्यों ना करे, है ना। इस महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो अपने भक्तों के लिए, है ना, अपने भक्तों की पहली बात तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना। हमेशा जो है बड़े ही इस भाव में रहते हैं कि कब मैं अपने भक्तों की जो है सेवा कर सकूं, और अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए भगवान जो है, भगवान कभी उनके पुत्र के रूप में आते हैं तो कभी जो है उनके नौकर भी बन जाते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के जो है रथ चलाने के लिए जो है उनके जो है सारथी का पद जो है स्वीकार करते हैं, परंतु सारथी का पद स्वीकार करने के पश्चात भी उनकी परम स्थिति, भगवान के रूपी जो उनकी परम स्थिति है वो अक्षुण्ण बनी रही, है ना। वो अपने भगवान वाली स्थिति से नीचे नहीं आए, है ना। वो सारथी का जो है पद स्वीकार करने के बाद भी वो भगवान है ना। तो भगवान जो है वो प्रत्येक परिस्थितियों में वो इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश हैं। इसीलिए भगवान को जो है यहाँ पर क्या कहा गया है? अच्युत कहा गया है। चाहे वो किसी के नौकर के रूप में आए, चाहे वो अपने भक्त के नौकर बने, चाहे वो अपने भक्त के पुत्र के रूप में जो है अवतरित हो, चाहे वो पिता के रूप में, चाहे वो स्वामी के रूप में ही क्यों ना अवतरित हो, वो सदैव भगवान रहते हैं, है ना। वो सदैव भगवान रहते हैं, वो कभी भी अपने पद से जो है क्षुण्ण नहीं होते हैं। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे ये युद्धे प्रियचिकीर्षिवः। मुझे उन लोगों को, अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं, है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि जरा मुझे देखूं तो सही, मैं यह देखना चाहता हूं कि इस बेवकूफ दुर्बुद्धि, है ना, जो क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा ग्रहित बुद्धि वाला जो ये दुर्योधन है, इसको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन जो है उसकी प्रसन्नता की इच्छा लेकर के अधर्म के मार्ग पर जो है लड़ाई करने के लिए आया है, जरा मैं भी तो उनको देखूं।
प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये तो देखिए सर्वविदित था, है ना, कि किस प्रकार दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ के कारण ही पाप पूर्ण इन योजनाएं बना करके पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था, है ना। और जिन समस्त लोगों ने भी दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया, जो भी दुर्योधन की साइड ले रहे थे, वे उसी प्रकार के समान धर्मा रहे होंगे, जिस प्रकार का धर्मी बोल लीजिए, जैसा धर्मी दुर्योधन है ना, जितना धर्म दुर्योधन करता, काइंड ऑफ जितना बड़ा अधर्मी दुर्योधन है, तो जब उसकी सेना में उस अधर्मी के साथ जो युद्ध कर रहे हैं, तो ये एक देखा जाए तो पूरी मतलब बड़ी आसानी से समझने वाली बात है कि जो उसके साथ लड़ रहे हैं वो भी उतने ही बड़े अधर्मी होंगे जितना बड़ा अधर्मी जो है दुर्योधन है। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व तो यह जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से वो लोग जो है वहां पर आए हैं, है ना, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की जो है अर्जुन की कोई भी योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से वह यह देखना चाह रहा था कि मतलब कौन कौन लोग जो है यहाँ पर आए हैं। परंतु अर्जुन को जो है अपनी विजय पर पूरा पूरा विश्वास था, क्योंकि कृष्ण जो है उनकी बगल में विराजमान थे। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों बलों के बीच में उस उत्तम रथ को ला करके खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् वाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, है ना। तो भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि किस प्रकार से जितने भी कुरु हैं, है ना, पहले भगवान जो है उनके रथ को जो है भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने ले जाकर के खड़ा कर देते हैं, और फिर अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो, है ना, इन सारे के सारे कुरुओं को देखो। भगवान कृष्ण जो है यह जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या बात चल रही है ना, क्या अर्जुन के मन में बीत रहा है ना। और यहाँ पर भी जो है भगवान जो है कृष्ण को ऋषिकेश रूपी जो शब्द है वो यहाँ पर सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। और इस प्रकार यहाँ पर पार्थ शब्द भी, अर्थात पृथा का पुत्र जो है भगवान कृष्ण के जो परम मित्र कुंती पुत्र अर्जुन जो है, उनके लिए जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को यह बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध नहीं करना चाहता था? क्या कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी? इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना जो है परिहासवश जो है यहाँ पर जो है दी है ना, कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र हुए जितने भी कौरव हैं ना, उनको जो है बड़े ध्यान से देखने का प्रयास करो। तत्र पश्य स्थितं पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी वहां देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया, और इस प्रकार अर्जुन जो है बोलना चालू करते। जैसे ही अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अपने सारे के सारे सगे संबंधियों को, है ना, दूसरी सेना में देखा, तो अर्जुन का जो हृदय जो है वो करुणा से भर गया, और हृदय करुणा से भरने के कारण अर्जुन जो है अभी बोल रहे हैं।
अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्तिं मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को सामने अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से हमको पता चलता है कि एक भक्ति से युक्त जो मनुष्य जो है ना, और एक अभक्त जो मनुष्य है, उनके बीच में जो है हमको यहाँ पर एक डिफरेंस भी जो है हमको पता चल रहा है ना। एक भक्त जो है किस प्रकार हर किसी को दया भाव की दृष्टि से जो है देखता है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है, अर्जुन महान योद्धा नहीं थे, है ना। अर्जुन महान योद्धा थे, परंतु महान योद्धा के साथ साथ अर्जुन एक जो है महान भक्त भी है ना। तो हर किसी पर करुणा दृष्टि जो है वो एक भक्त के लक्षण है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से युद्ध की इच्छा रखने वाले जब मित्र और संबंधियों को, हालांकि उनको पता है कि ये सारे के सारे उनके जो है विरुद्ध खड़े हैं, है ना, और उनको हानि पहुंचाने के लिए, उनके साथ लड़ाई, उनकी जान लेने के लिए जो है तत्पर हैं, परंतु फिर भी एक भक्त जिसको पता होता है कि सामने वाला जो है वो कहीं ना कहीं उनके बारे में जो है क्या गलत विचार रखता है, परंतु एक भक्त जो है वो हमेशा हर किसी के जो है लाभ के लिए, है ना, हर किसी के जो है शुभ जो है चीजों के बारे में ही जो है सोचता है। तो यहाँ पर अर्जुन के जो है एक महान भक्त होने का भी हमको पता चलता है। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संरस्ते हस्त्वा वक्षैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है ना। तो यहाँ पर जो है अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरा पूरा का पूरा इन सारे के सारे जो है मेरे सगे संबंधियों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं किस प्रकार से इनसे युद्ध करूंगा। मेरा गांडीव जो है, अभी थोड़ी देर पहले जो है अर्जुन जो है गांडीव उठा करके जो है युद्ध करने के लिए खड़े होते हैं और भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि इस रथ को जो है हे कृष्ण, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य लेकर के चला, है ना, इतने जोश में आकर के, है ना। और अभी जब जैसे ही अपने सगे संबंधियों को देखा तो जो है अर्जुन का जो है शरीर कांपना शुरू हो गया है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और अर्जुन बोले कि मेरा गांडीव जो है वो मेरे हाथ से सरक रहा है ना। प्रभुपाद जी जो है समझाने का प्रयास करते हैं कि शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक जब परम आनंद आपको प्राप्त हो जाए, या तो उस समय आपको जो है ये परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, है ना। जिस तरीके से आप कीर्तन में बैठे हुए हैं ना, और कीर्तन में बहुत ही मधुर कीर्तन चल रहा हो, तो उस समय जो है आपको एक अलग ही कंपन या फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाला जो है आपको महसूस होता है। या फिर जब एक बहुत ही अलग तरीके की भौतिक परिस्थितियों में जब आप किसी भयभीत परिस्थिति में जब आप पड़ जाते हैं, तो भय उत्पन्न होने पर जो है आपको ये महसूस होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता, क्योंकि अर्जुन एक महान भक्त है, तो भय की तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पर। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। अगर आध्यात्मिक लक्षण होते हैं, है ना, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इतना तो यहाँ पर जो है सुनिश्चित है कि आध्यात्मिक लक्षण तो यहाँ नहीं है ना, क्योंकि जब दिव्य साक्षात्कार में आप उपस्थित होते हैं तो उस समय आपको भय नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो जो है आध्यात्मिक लक्षणों के कारण नहीं है, बल्कि किस वजह से हैं, बल्कि भौतिक भय के कारण कि मेरे सारे के सारे प्रियजन जो हैं, मेरे सारे के सारे सगे संबंधी मारे जाएंगे, ये भय जो है उसके कारण जो है अर्जुन को शरीर जो है, अर्जुन के रोंगटे जो है यहाँ खड़े हो रहे हैं। और इस प्रकार से अधीर होने के कारण
उनका जो विख्यात धनुष गांडीव जो है वो भी उनके हाथों से सरक रहा है और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न होनी है ना। जिस तरीके से क्या, जब आप किसी विशेष प्रकार की जब भय या फिर स्थिति में, भयजनक स्थिति में जब आप पड़ जाते हैं ना, तो किस प्रकार से क्या होता है, मतलब अलग ही तापमान बढ़ जाना है ना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, यूं गरम गरम महसूस होना शुरू हो जाना है ना, या फिर जो है त्वचा में अलग सी जो है खुजली बोल लीजिए या अलग सी जलन जो उत्पन्न होती है ना, तो वो सारे के सारे जो लक्षण है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सारे के सारे लक्षण जो हैं वो देह आत्म बुद्धि के कारण जो है उत्पन्न होते हैं। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब अर्जुन जो है वो कितने ज्यादा जो है वो इस युद्ध भूमि में जो है खड़े रहने में असमर्थ हो रहे हैं ना। और ये किसके कारण हो रहा है, ये है कारण है केवल और केवल जो है उनके मन की दुर्बलता है ना। अर्जुन का अपने कर्म के प्रति इतना जो है भय उत्पन्न होना, अपने धर्म के अनुसार उनके कर्म करने में जो बाधक बन रहा है वो है उनके मन की दुर्बलता है ना। तो अपने अधैर्य के कारण अर्जुन जो है युद्ध भूमि में खड़ा रहने के असमर्थ हो गए हैं और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उन्हें क्या आत्मविस्मृति हो रही है ना। अपने कर्तव्य को जो है अर्जुन यहाँ पर भूल रहे हैं और अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि कृपा करके जो है अब मैं तो जो है मतलब यहाँ से चलने का जो है प्रयास करें, क्योंकि मैं अब यहाँ और अधिक नहीं खड़ा रह सकता है ना। मैं अपने आप को ही भूल रहा हूँ, आत्मविस्मृति है ना, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या था, मैं किस वजह से मैं इस युद्ध भूमि में जो है मैं आया था है ना। मैं अपने मूल जो मेरा लक्ष्य है मैं उसको भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो केवल और केवल अमंगल के ही कारण दिखाई दे रहे हैं। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं है ना। तो पहला तो जो है कारण दया वाला, जो दया भाव अर्जुन ने जो है दिखाया है ना। पहले जो है अर्जुन किस प्रकार से एक भक्त रूपी जो है दया भाव के लक्षण दिखाते हैं, फिर उसके बाद अर्जुन जो है बोलते हैं कि इसमें मुझे तो कोई अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है ना। अपने ही स्वजनों का वध करने में मुझे तो कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है और न ही मुझे किसी इस जो है किसी प्रकार की विजय, राज्य या फिर मुझे सुख की जो है इच्छा में रखता हूँ है ना। इसमें किस प्रकार का जो है सुख मुझे प्राप्त होगा, तो जो है अर्जुन यहाँ पर जो है बताते हैं किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यश्च हेतो किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम ऐसे चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं है ना। अभी देखिए एक जो सुबुद्धि है ना, एक होता है दुर्बुद्धि और एक है सुबुद्धि है ना। जो एक सुबुद्धि व्यक्ति है उसकी मानसिकता जो है को जो है अर्जुन जो है यहाँ दर्शा रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम राज्य चाहते हैं, एक बड़ा घर चाहते हैं, बहुत सारी संपत्ति चाहते हैं है ना, वो लोग ही जब इस युद्ध भूमि में मारे जाने के लिए आतुर होकर के खड़े हैं, तो फिर इस राज्य का, इस सुख का क्या फायदा है। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले
तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष आकर खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर जो है अर्जुन बोलते हैं कि क्या ही प्रसन्नता, इसमें कोई प्रसन्नता नहीं है ना। बोलते हैं कि मुझे इन सबको मारने में मुझे कोई प्रसन्नता जो है मुझे नहीं मिलेगी, कोई ही लाभ जो है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्या प्रसन्नता होगी। तो यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण को जो है गोविंद कह करके संबोधित किया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वे गौओं तथा समस्त प्रकार की इंद्रियों को जो है समस्त रूप से प्रसन्नता प्रदान करते हैं, है ना। भगवान कृष्ण ही समस्त गौओं के प्रसन्नता के विषय हैं और समस्त इंद्रियों की प्रसन्नता के विषय भी भगवान कृष्ण ही हैं। इस चीज को जो है आप सभी बड़े अच्छे तरीके से जो है महसूस भी कर सकते हैं, है ना। जब आप भगवान की कोई दिव्य कथा का श्रवण कर रहे होते हैं या फिर आप कहीं कीर्तन में आप बैठे होते हैं, है ना, तो आपके जो है किस तरीके से नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं, है ना। मन जो है एक अलग ही रोमांच की अवस्था में आपका होता है ना। कान जो है किस मधुरता का जो है एहसास करते हैं, है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी कीर्तन में बैठे हैं तो आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं, लाइक बैठे हैं, तो हाथ भी इस तरीके से होते हैं कि मतलब कितना ही जोर से जो है मैं ताली वादन क्यों ना करूं, है ना। मतलब कि जैसे जोर जोर से तालियां बजा करके जो है भगवान के जो है कीर्तन में जो है मैं या फिर नाचूं या इस तरीके से, है ना। तो अलग ही प्रकार की जो प्रसन्नता जो आपकी समस्त इंद्रियों को जो है प्रसन्नता प्रदान करने के विषय जो है वो कौन है, वो है भगवान कृष्ण, है ना। क्योंकि और जो विषय है, खाना खाएंगे तो खाना खाने से आपकी केवल एक इंद्री ही तुष्ट हो रही है ना। जब आप कोई और भौतिक कार्य करते हैं तो वो केवल एक इंद्री को जो है प्रसन्नता प्रदान करेंगे। आप कुछ देख रहे हो सकता है आपकी आंखों को जो है प्रसन्नता प्राप्त हो, आप कुछ कुछ सुन रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है तो हो सकता है आपके कानों को जो है प्रसन्नता प्राप्त हो, कुछ अच्छा खा लिया तो केवल आपकी जीवा को प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। परंतु भगवान जो है वो तो समस्त इंद्रियों को की समस्त प्रसन्नता के विषय है, वो आपकी समस्त इंद्रियों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं ना। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को गोविंद कह करके पुकार गया और साथ ही साथ जो है भगवान कृष्ण को मधुसूदन भी कह करके यहाँ पुकारा जा रहा है ना। भगवान कृष्ण को मधुसूदन कहकर भी पुकारा जा रहा है। आप में से कौन बताना चाहेंगे भगवान कृष्ण को यहाँ पर मधुसूदन कह करके जो बुलाया जा रहा है, तो मधुसूदन का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, एक्चुअली क्या है ना कि कृष्ण भगवान जी ने मधु नामक एक असुर का वध किया था, तो उसके बाद उनका नाम मधुसूदन हो गया था। जी बिल्कुल। और मधु जी ने जी। क्या किया था माता जी? सॉरी मुझे ये तो नहीं पता, इतना ज्ञात नहीं है, बट कोई आप बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज कोई उस बात पे नहीं माता जी, कोई रोशनी बात नहीं। डालें। जी 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 जी। हरे कृष्णा जी। तो जी हरे कृष्ण माता जी। आप में से किसी को पता है ये मधु दैत्य का वेद वध? चुरा लिए थे प्रभु जी उसने। जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मधु दैत्य जो है ना, जो मधु नामक दैत्य है, उसने ज्ञान का अपहरण किया था, उसने वेदों वेदों को चुरा लिया था, है ना। वेदों को चुरा लिया था। अब ये आप ये सोचेंगे कि अच्छा वेद मतलब लिखे हुए वेद जो है, नहीं, पहले के उसमें जो है ना समय में जो वैदिक ज्ञान जो है वो श्रवण के माध्यम से प्राप्त किया जाता था, है ना। इसीलिए इसको जो है श्रुति शास्त्र बोला जाता है, जो सुन करके ज्ञान प्राप्त किया जाए ना। तो वेद जो है वो श्रुति के उसमें आते हैं ना। तो वेद जो है ध्वनि रूप में जो है उपस्थित थे ब्रह्मांड में, ध्वनि के माध्यम से, है ना। तो ध्वनि रूप में वेद उपस्थित थे। तो जो ये है मधु दैत्य जो है उसने क्या किया था, उस ध्वनि रूपी जो वैदिक ज्ञान जो है उसको चुरा लिया था, है ना। तो भगवान कृष्ण ने उस ज्ञान को, उस दैत्य रूपी अज्ञान रूपी जो ये मधु नामक दैत्य जो है उससे उस ज्ञान को छुड़ाया था, है ना। तो मधु नामक अज्ञानता का वध करके ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न भगवान ने किया था। इसीलिए भगवान को जो है मधुसूदन कहकर भी
पुकारा जाता है ना। इसीलिए जब आप भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं आपके हृदय में जो है ज्ञान प्रकट करते हैं, है ना। इसके बारे में हम आगे जो है कभी चर्चा करेंगे, है ना। तो आज के लिए हम यहीं पर जो है विश्राम देते हैं ना अपनी क्लास को, है ना। अब कल का जो है, कल हम 36वें श्लोक से जो है हम कल वाली क्लास शुरू करेंगे, है ना। हरे कृष्णा।